नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन के क्रम में हम पहुंच चुके हैं भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर धाम की यात्रा करने के लिए। इसे घुश्मेश्वर या गिश्नेश्वर भी कहा जाता है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के मध्य भाग में स्थित है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर वेरुल गाँव में ये स्थान पड़ता है। तो महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों से इसकी दूरी की बात करें तो ये मुंबई से है 300 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों, मैंने यो यात्रा कर रहे हैं तो हम औघा नागनाथ ज्योतिर्लिंग से ये यात्रा कर रहे हैं, जो कि मुझे 300 किलोमीटर की दूरी तय करना है। और कितने बजे हम पहुंचेंगे, तो हम औघा नागनाथ से हम सुबह 10:15 बजे निकले थे। देखते हैं हम गिश्नेश्वर महादेव कितने बजे पहुंचते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप नासिक पहुँचें, या फिर आप औरंगाबाद आ जाएं, या फिर आप नासिक से सीढ़ी होते हुए आप घुश्मेश्वर आ सकते हैं। सीढ़ी में आपको बहुत सारे टैक्सी वाले मिलेंगे जो आपसे 300 या 350 रुपए चार्ज करके घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन करा के आपको वापस छोड़ देंगे। अगर दोस्तों आप सीधे घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो आपको भारत देश के सभी शहरों से आप रेल की सुविधा उपलब्ध है, तो आप औरंगाबाद रेल से आ सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो भी आपको औरंगाबाद आना पड़ेगा। औरंगाबाद से जब आप घुश्मेश्वर महादेव के लिए बस लेंगे तो आपको 50 रुपए चार्ज करेंगे। दोस्तों, अगर आप घुश्मेश्वर पहुंच चुके हैं तो घुश्मेश्वर में पहुंचने के बाद आपको रहने की वहाँ क्या व्यवस्था होगी, तो वहाँ बहुत सारे आपको होम स्टे ही आपको रूम मिलेंगे। तो मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे जिसमें आप रह सकते हैं। तो घुश्मेश्वर में आपको भक्त निवास भी मिलेगा, लेकिन आप जब जत्था के साथ आते हैं यानी 30 से 40 लोग आएंगे तभी आपको यहाँ रूम मिलेंगे। 2-3 व्यक्तियों के लिए यहाँ रूम अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर 2 या 3 पर्सन के लिए रूम अगर आपको चाहिए तो सिद्धेश्वर भक्त निवास में आप रूम ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और वहाँ कैसे स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम तो आपको बता देता हूं कि हम इस समय महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकले हैं। तो हमने आपको अभी तक भीमाशंकर के दर्शन करा चुके हैं, फिर उसके बाद आपको हम शनि देवता के दर्शन करा चुके हैं, उसके बाद हम आपको परली बैजनाथ के दर्शन करा चुके हैं, उसके बाद औघा नागनाथ के दर्शन कराने के बाद हम आपको अब घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन के लिए ले चल रहा हूँ। तो दोस्तों, इस समय हम घुश्मेश्वर महादेव के सामने पार्किंग पर आ चुके हैं। तो यहीं पर हम अपनी जो हमने टैक्सी से ये जर्नी कर रहे हैं, तो टैक्सी वाले गाड़ी यहीं पार्क कर रहे हैं और उसके बाद यहीं से 50 मीटर की दूरी पे सामने आपको घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए मेरे साथ घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, इस समय हम घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं और यहीं से मैं आपको अंदर की ओर ले चल रहा हूँ। यहाँ एक छोटा सा मार्केट है, तो आपको दोनों तरफ प्रसादों की दुकानें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना वर्जित है, तो आप इन दुकानों पर आप मोबाइल अपने या कैमरा या बैग रख सकते हैं, जिसका चार्ज ये लोग प्रति मोबाइल 5 रुपए लेते हैं। तो हमने भी अपना यहाँ मोबाइल रख दिया है और हम आपको अब घुश्मेश्वर महादेव के गर्भगृह की ओर यानी मंदिर की ओर आपको ले चल रहे हैं। तो ये सामने आपका आ गया है घुश्मेश्वर महादेव का मुख्य द्वार। तो यहीं से हम प्रसाद लेके अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वह यहाँ का जो प्रांगण है वो काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन मंदिर ही बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको भगवान घुश्मेश्वर के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद यहाँ के इतिहास को बताता हूँ। दोस्तों, इस मंदिर में जो पुरुष लोग जाते हैं तो उनको आपका ऊपर का शरीर का कपड़ा निकालना पड़ता है। अच्छे से घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन होने के बाद अब हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। अब हमको शिवालय की ओर ले चलें। तो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद यहाँ के दूसरे तीर्थ स्थल जो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ भगवान शंकर की घुश्मेश्वर के रूप में स्थापित होने की कहानी शुरू होती है, उसे यहाँ जो शिवालय तीर्थ कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। अगर हम
परली बैजनाथ व औधा नागनाथ को जोड़ते हैं तो हमने 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। तो यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम आपको एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए ले चलाएंगे, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस तरह से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख हो जाएंगे और साथ ही साथ पल्ली बैजनाथ और औघा नाथनाथ के भी दर्शन हो जा करके हम 14 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है 12 ज्योतिर्लिंग, तो उसमें जाकर आप इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ के 5 महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र टूर सीरीज के प्ले लिस्ट में जाकर दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हम ये प्ले लिस्ट ऐड कर देंगे। भगवान यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जो मुख्य कहानी शुरू होती है इस कुंड से, जिसे यहाँ शिवालय तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी घुश्मा, जो यहाँ आकर इस शिवालय में भगवान शंकर की रोज पूजा किया करती थी और भगवान शंकर के शिवलिंग को स्थापित करती थी और इसी कुंड में विसर्जित कर देती थी। घुश्मा की एक बड़ी बहन थी जिसने द्वेष में आकर घुश्मा के पुत्र को मारकर इसी शिवालय में फेंक दिया। लेकिन घुश्मा जब अगले दिन यहाँ पर दर्शन के लिए आई और देखती है उसका पुत्र इसी कुंड से बाहर आते हुए निकलता है, उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है। भगवान शंकर बहुत ही घुश्मा की बहन के प्रति क्रोधित होते हैं और घुश्मा अपनी बड़ी बहन को माफ करने के लिए कहती है और भगवान शंकर से ये वरदान मांगती है वे इस स्थान पे सदा सदा के लिए यहाँ पर स्थापित हो जाएं। इसके बाद भगवान शंकर घुश्मेश्वर के रूप में यहाँ पर सदा सदा के लिए स्थापित हो गए। तो दोस्तों, हमने आपको शिवालय के दर्शन करा चुका हूँ और हम आपको आगे की ओर ले चल रहा हूँ। दोस्तों, घुश्मेश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग से 2 किलोमीटर आगे की दूरी पर स्थित है एलोरा गुफा। तो हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तो ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, जिसमें आपको हम एलोरा के पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। जय हर हर महादेव।